आज की वीडियो का श्रेय जाता है मित्तुराज जी के इस कमेंट को। इन्होंने SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट प्लेटिनम प्लस गारंटेड इनकम प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। अगर आप भी स्मार्ट प्लेटिनम प्लस गारंटेड इनकम प्लान की डिटेल को समझना चाहते हो उदाहरण के साथ, तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कीजिएगा। हमने आपका समय बचाने के लिए इस वीडियो का लिंक पहले से ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसी के साथ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। हम लाते हैं हर एक वीडियो आपके सुझाव और प्रश्नों के अनुसार लगातार, इसलिए और यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमितराज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट एलीट प्लान की। यह प्लान एक यूनिट लिंक्ड प्लान है और इस प्लान में आपको दो अलग अलग इसके ऑप्शंस मिल जाते हैं। दोनों में से आप एक ही ऑप्शंस ले सकते हैं। पहला है गोल्ड, दूसरा है प्लेटिनम ऑप्शन। अब यूनिट लिंक प्लान है तो एक चीज आपको समझनी है, प्लान लेने के लिए जो भी पॉलिसी टर्म आप चुनते हैं, जो भी प्लान ऑप्शन आप लेंगे, उसके अनुसार जो प्रीमियम आप कंपनी को पे करेंगे, कंपनी उस प्रीमियम को आपके द्वारा चुने गए फंड के माध्यम से मार्केट में इन्वेस्ट करेगी, जिसमें जोखिम आपका होगा। इसी के साथ पॉलिसी टर्म के दौरान आपका लाइफ कवर रहेगा और मैच्योरिटी पे आपको फंड वैल्यू पे किया जाएगा, जो भी आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का होगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है जी। अब बात आती है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात आएगी यहाँ पे एंट्री एज लिमिट की। जानने के लिए हम वीडियो को कर लेंगे फुल स्क्रीन पर, हाई रेजोल्यूशन पे वीडियो देखेंगे जिससे हमें सब कुछ क्लियर नजर आए। मिनिमम एंट्री एज लिमिट 18 साल की है। अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन लेते हैं तो मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट 55 साल की है। अगर आप वन टाइम प्रीमियम पे करते हैं सिंगल प्रीमियम, तो मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट 60 साल की है। और प्लान में जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का लिमिट रखा गया है वो है 65 साल, यानी कि 65 साल की आयु तक ही आपका कवर रहेगा। अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन ले रहे हैं और 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो पॉलिसी टर्म 10 से 30 साल का मिलेगा। और अगर 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो 12 से 30 साल का पॉलिसी टर्म का ऑप्शन है। और अगर 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो 15 से 30 साल तक का पॉलिसी टर्म का ऑप्शन उपलब्ध है। अगर आप वन टाइम प्रीमियम पे करना पसंद करते हैं तो 5 साल से लेकर के 30 साल तक का आपको पॉलिसी टर्म मिल जाता है। मोड ऑफ प्रीमियम सिंगल, सालाना, छमाही, तिमाही, मासिक आपको मिल रहे हैं। अब बात आती है यहाँ पे मिनिमम प्रीमियम के लिमिट की। तो जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर हम लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन लेते हैं तो सालाना कम से कम 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम पे करना होगा। अगर हम छमाही प्रीमियम पे करना पसंद कर रहे हैं तो 1.25 लाख रुपए का प्रीमियम पे करना होगा। और अगर हम तिमाही प्रीमियम पे करना पसंद करते हैं तो 62,500 रुपए का लिमिट है। और मासिक पे करना पसंद करते हैं तो कम से कम 21,000 रुपए का प्रीमियम हमें यहाँ पे करना होगा। तो ये हाई इनकम वाले इंडिविजुअल्स के लिए प्लान है, यहाँ से हमें पता लग जाता है। सिंगल प्रीमियम में जो मिनिमम प्रीमियम का लिमिट है वो कम से कम 2.5 लाख रुपए का रखा गया है। अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन लेते हैं तो सम अश्योर्ड का लिमिट है आपके सालाना प्रीमियम का 7 गुना। अगर आप सिंगल प्रीमियम लेते हैं यानी कि सिंगल प्रीमियम पे करते हैं तो आपके सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना होगा आपका सम अश्योर्ड। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे जानेंगे बेनिफिट्स के बारे में, जिससे कि हम डिसाइड कर पाए कि प्लान हमारे लिए कैसा रहेगा। मैच्योरिटी पे हमें क्या मिलेगा मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, जो भी फंड वैल्यू होगा वही आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा, राइट। इसी के साथ प्लान में आपको एक्सीडेंटल डेथ एंड एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी का जो फैसिलिटी है वो आपको इन बिल्ट मिलता है। इसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं पे करना होता है। एक्सीडेंटल डेथ या एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी एक्सीडेंट की डेट से 120 दिन के अंदर अगर होती है तो ही अंडर द कवर आती है। और इसका जो कवर अमाउंट होगा वो आपके बेस सम अश्योर्ड के जितना होगा, लेकिन किसी भी कंडीशन में 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। और अगर केवल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो अलग तरीके से बेनिफिट मिलेंगे, जिसे हम आगे बताएंगे। अभी हम जानते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। अगर आप गोल्ड ऑप्शन लेते हैं तो जो भी आपका फंड वैल्यू है उसका कंपैरिजन किया जाएगा, आपके सम अश्योर्ड में से पार्शियल विड्रॉल को माइनस किया जाएगा अगर आपने पिछले 2 साल में किया हो तो पॉलिसी के। फिर उसके साथ में कंपैरिजन किया जाएगा टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाल के, उसमें भी पिछले 2 साल में अगर पार्शियल विड्रॉल किया तो उसको घटा दिया जाएगा। तीनों में से जो भी ज्यादा होगा वो नॉमिनी को एज ए डेथ बेनिफिट पे कर दिया जाएगा, लमसम या किस्तों में, जैसा भी आप चाहेंगे। अगर आप प्लेटिनम ऑप्शन लेते हैं तो डेथ बेनिफिट ऐसे में क्या होगा, सम अश्योर्ड प्लस फंड वैल्यू का कंपैरिजन किया जाएगा टोटल पेड प्रीमियम का 105%, यानी कि कोई भी चीज यहाँ पे माइनस नहीं की जा रही है। दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो आपके नॉमिनी को एज ए डेथ बेनिफिट पे कर दिया जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी।
अगर आपने सेटलमेंट ऑप्शन चुना होगा प्लान लेते वक्त, तो आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल तक के लिए सालाना, छमाही, तिमाही, मासिक किस्तों में पैसा मिल सकता है डेथ क्लेम का। ठीक है जी। अब बात आती है यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट की, जो कि जुड़ा हुआ है एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी से, क्योंकि प्लान में एक्सीडेंटल डेथ एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी को कवर किया गया एक्सीडेंटल के केस में, यानी कि एक्सीडेंट के केस में। तो मान लीजिए अगर एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है और कंपनी के साथ फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर ली जाती है, तो ऐसे में जो आपका सम अश्योर्ड है उसका 10% हर साल अगले 10 साल तक दिया जाएगा। ठीक है जी। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है कि जो अमाउंट होगा वो बेसिक सम अश्योर्ड का 10% होगा अगर टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी होती है किस्त, पहली किस्त। और ये जो पहली किस्त होगी वो टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी के 6 महीने कंप्लीट होने पे होगी। क्यों? क्योंकि टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी का टाइम ड्यूरेशन रखा गया कि अगर 120 दिन के अंदर होती है तो इस हिसाब से जो मेडिकल फॉर्मेलिटीज होंगी वो 120 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी। उससे कंफर्म हो जाएगा कि टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी है या नहीं। अगर डिसेबिलिटी के होते वक्त पॉलिसी टर्म 10 साल से कम है, तो ऐसे में जो अनपेड इंस्टॉलमेंट रह जाएंगी टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट की, जो कि बेसिक सम अश्योर्ड का 10% है, वो एक डिस्काउंटेड वैल्यू पे आपको मैच्योरिटी पे पे कर दिया जाएगा। राइट। अब ये डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होगी ये तो एग्जैक्टली आपको कंपनी ही बताएगी। और अगर आपकी पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी या जो डेथ का जो बेनिफिट है ये डिसेबल हो जाता है। यानी कि पेड अप पॉलिसी के केस में टोटल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट या टोटल एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट पेबल नहीं होगा। ठीक है जी। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अगर आपने फुल स्क्रीन पे पढ़ा है, मेरे साथ साथ समझा है, तो आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है नेक्स्ट बेनिफिट की, जो कि है पार्शियल विड्रॉल की, जो कि पॉलिसी के पहले 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही आप कर सकते हैं। एक साल में आप 2 बार पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। पहला जो पार्शियल विड्रॉल होगा उस पर कोई चार्जेस नहीं होंगे। दूसरा पार्शियल विड्रॉल यदि आप करते हैं 1 साल के अंदर तो उस पर 100 रुपए का चार्ज होगा। अगर पॉलिसी टर्म आपका 10 साल का है तो ऐसे में पॉलिसी टर्म के दौरान, पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान आप 5 बार ही पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपने पॉलिसी टर्म 10 साल से ज्यादा का लिया है तो पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान आप 10 बार पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। ये मैक्सिमम लिमिट है। बात आती है कि कितना अमाउंट आप निकाल सकते हैं। मिनिमम पार्शियल विड्रॉल का जो लिमिट है वो 5,000 रुपए का है और जो मैक्सिमम पार्शियल विड्रॉल का लिमिट है वो आपके अवेलेबल फंड वैल्यू का 15% तक का है। ठीक है। इसी के साथ में अगर आपका फंड वैल्यू टोटल पेड प्रीमियम का 50% हो जाता है तो फिर ऐसे में आप पार्शियल विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए 1 लाख रुपए पे किए थे, समझने के लिए कह रहा हूँ बस, वो 50,000 रुपए रहेगा तो पार्शियल विड्रॉल नहीं हो पाएगा। इसी के साथ प्लान में आपको स्विचेस की फैसिलिटी मिल जाती है। 1 साल में आप 2 बार फ्री स्विचेस कर सकते हैं यूनिट्स के, और यूनिट का जो वैल्यू है वो कम से कम 5,000 रुपए का होना चाहिए। फ्री स्विचेस यूज करने के बाद में अगर आप और भी यूनिट स्विच करना चाहते हैं तो फिर पर स्विच पे 100 रुपीज का चार्ज होगा। क्योंकि मान लीजिए एक फंड में आपने पैसा लगाया, सही वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, दूसरे फंड में मूव करना चाहते हो तो कर पाएंगे। प्रीमियम रिडायरेक्शन की भी फैसिलिटी है। एक बार जो साल के अंदर जो प्रीमियम रिडायरेक्शन होगा वो आपको फ्री होगा। राइट। जो कि पॉलिसी के 2nd ईयर से कंप्लीट होगा, यानी कि चालू होगा। प्लान में फंड ऑप्शन आपको 8 मिल जाते हैं। पहला है इक्विटी एलीट फंड 2, जिसमें कि मिनिमम अमाउंट जो होगा 60% आपके इन्वेस्टमेंट का इक्विटी में रहेगा, तो इस वजह से हाई रिस्क कैटेगरी का हो गया। दूसरा है बैलेंस फंड, जिसमें कि मिनिमम अमाउंट 40% जो है आपके इन्वेस्टमेंट का इक्विटी में जाएगा और कम से कम 20% डेब्ट फंड में रहेगा। तो ये मीडियम रिस्क कैटेगरी का हो गया, क्योंकि इक्विटी और डेब्ट दोनों को साथ लेके ये चल रहा है। नेक्स्ट जो इसमें फंड ऑप्शन है वो है बॉन्ड फंड, जिसमें कि 60% जो आपके इन्वेस्टमेंट होगा वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में होगा। अब 60% डेब्ट में जा रहा है तो ये लो टू मीडियम रिस्क कैटेगरी में आप इसको मान के चल सकते हैं। फिर आपका मनी मार्केट फंड ऑप्शन, नाम से ही पता लग रहा है कि मनी मार्केट को ही कंसिडर ये कर रहा है, तो 80% जो इन्वेस्टमेंट होगा वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में ही रहेगा। तो ये लो रिस्क कैटेगरी में यहाँ पे रखा है कंपनी ने इसको। नेक्स्ट फंड ऑप्शन है यहाँ पे बॉन्ड ऑप्टिमाइजर फंड। इसमें 75% जो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ऑप्शंस के अंदर रहेगा, या कहे कि डेब्ट फंड में, तो इसको भी आप लो टू मीडियम रिस्क कैटेगरी का ऑप्शन मान सकते हैं। और देखिए जितने भी फंड ऑप्शन है यहाँ पे टोटल 8, उसमें से आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कितने प्रतिशत कौन से फंड में पैसा जाएगा, लेकिन लिमिटेशन यहाँ पे है ही। फिर आता है आपका प्योर फंड, जिसमें 80% जो अमाउंट होगा वो इक्विटी और इक्विटी से संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट ऑप्शंस हैं, यानी कि जो ऑप्शंस हैं उनमें जाएगा, तो हाई रिस्क कैटेगरी का हो गया। फिर आता है हमारा मिड कैप ऑप्शन, इसमें भी 80% हमारा इक्विटी या इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में अमाउंट इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो ये हाई रिस्क कैटेगरी का हो जाता है। फिर आता है हमारा
कॉर्पोरेट फंड ऑप्शन। अब कॉर्पोरेट फंड ऑप्शन है तो इसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट रहेगा 70% वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रहेगा, राइट। तो ऐसे में जो यहाँ पे रिस्क फैक्टर है वो काफी लो हो जाता है इसका। तो ये है 8 फंड ऑप्शन जिनमें से आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी फंड ऑप्शन चुन सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि कितना प्रतिशत आपको इन्वेस्ट करना है, यानी कि प्रीमियम का एलोकेशन करना है। अब बात आती है कि फंड की परफॉर्मेंस हम कैसे चेक करेंगे। मैंने एक लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपकी स्क्रीन पे ऊपर आ जाएगा जहां पे लिखा है व्यू द परफॉर्मेंस ऑफ फंड इन कंपैरिजन विद इंडस्ट्री बेंचमार्क। सबसे पहले सिलेक्ट प्रोडक्ट में आप प्रोडक्ट का नाम चुनेंगे, फिर सिलेक्ट फंड में आप फंड का नाम चुनेंगे, फिर आपको 3 महीने की डिटेल जाननी है, 6 महीने की जाननी है, 1 साल की जाननी है या कंप्लीट जाननी है। वो जानने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे आपके सामने टोटल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि CAGR कितना रहा है, यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितना रहा है। हमने यहाँ पे 2015 से लेके 2023 तक देखा है तो 10.0787 रहा है, 10.0787, ठीक है। अब मुतुराज जी का जो कमेंट है ये कह रहे हैं कि 7 साल प्रीमियम पे करने के बाद कितना पैसा मिल जाएगा। तो देखिए, जिस भी फंड में आपने इन्वेस्ट किया उस फंड के बारे में आप चेक कर सकते हैं सीधा किस तरीके से। सबसे सिंपल तरीका है, आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, एप्लीकेशन के थ्रू अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए। जैसे ही आप प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी कि किस तरीके से फंड परफॉर्म कर रहा है। दूसरा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पर्टिकुलरली फंड को आप सिलेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तीसरा जो ऑप्शन है उसके लिए हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं जिससे कि हम SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट एलीट प्लान को समझ पाएं। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 30 साल की है, 10 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं, 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म। प्लान ऑप्शन उन्होंने यहाँ पे लिया गोल्ड और सालाना 3 लाख रुपए का वो यहाँ पे प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो ऐसे में जो सम अश्योर्ड हो जाएगा, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म का ये ऑप्शन हो गया तो 3 लाख का 7 गुना यानी कि 21 लाख रुपए का सम अश्योर्ड। और हमने माना कि इन्होंने फंड ऑप्शन यहाँ पे लिया है इक्विटी एलीट सेकंड फंड, ठीक है। तो ये जो हमने सारे अजम्पशंस लिए हैं इसको हम कंपनी का जो प्रीमियम कैलकुलेटर है प्लान का उसमें एंटर कर देंगे और सबमिट कर देंगे तो रिजल्ट हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा। कंपनी का कहना है कि जो हमने माना है एग्जाम्पल उसके अनुसार अगर 4% का रिटर्न रहता है तो 23,94,686 रुपए अमाउंट मिल सकता है। अगर 8% का एनुअल कंपाउंड रिटर्न रहता है तो 31,39,154 रुपए का रिटर्न रह सकता है, ठीक है। तो वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, इनका ऑनलाइन कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, प्रोफाइल भी क्रिएट करके आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अब हम अगली वीडियो में इस प्लान के सरेंडर वैल्यू के बारे में, पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट के बारे में और चार्जेस की जानकारी समझेंगे साधारण शब्दों में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और आपके कमेंट में आपने जितना पूछा उतनी जानकारी इस वीडियो में दे दी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं और प्रोटेक्शन को प्रोटेक्शन की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है पर्सनली। यूलिप प्लान लेते हैं तो जोखिम आपका होता है, ये चीज आपको समझनी होती है, ठीक है जी। इन्फॉर्मेशन क्लियर लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें जिससे हम आपको जानकारी दे सकें आपकी इच्छा के अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद।